हैं जो लव जिहाद की बात करते हैं, और मुसलमानों का एक ग्रुप ये कहता है कि साहब ऐसा कहीं नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है और धर्मांतरण कानून आता है तो उससे तो आपकी बचत हो रही है। धामी जी अपना चेहरा हिंदुत्ववादी दिखाना चाहते हैं, सनातनी दिखाना चाहते हैं, और इसकी चर्चा भी होती है। तो इस तरीके से तो जो मुस्लिम्स हैं वो उनके खिलाफ फिर होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हिंदुत्व का फेस बनते हैं विश्व लेवल पर, मैं स्वागत करूंगा उनका। मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल। आप मुसलमान क्यों स्वागत करेंगे? अगर लफ्ज हिंदुत्व का उनके साथ जुड़ रहा है तो वो अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए कड़ाई से उस पर अमल कर रहे हैं और एक शासक की हैसियत से वो काम कर रहे हैं और किसी धर्म का वो अपमान नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो ये स्वागत योग्य है। मुसलमानों को धर्मांतरण कानून मुसलमानों के पक्ष में है, उसमें जबरन धर्मांतरण की बात है मान्यवर। जबरन ये तो बताने वाले जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, अब जैसे हिंदुत्व का चेहरा बन गए साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो भाई क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? वो एक हिंदू तो रिलीजन नहीं है, सनातन रिलीजन है, और सनातन के मायने आपको मालूम है, जो सदा से सीधा चलाया हो। तो आपके हिसाब से आप भी देखिएगा, मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जाना हाँ बढ़िया लग रहा है। अरे बढ़िया नहीं, ये उन बच्चों के कल्याण के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। और ये देखेंगे आप कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य जैसे जितने कानून माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण हो या कालनेमी हो, जितने भी कानून वो लेकर के आए हैं, पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। मैं तो ये कह सकता हूं कि धामी जी की पृष्ठभूमि किसी नेता की नहीं है, एक सैनिक पुत्र की है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की पृष्ठभूमि एक आम आदमी की है, किसी न जमींदार के यहाँ पैदा हुए न किसी नेता के यहाँ पैदा हुए। ये दो असाधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर रहे हैं। अब देखिए, आप देखिए, आज अगर वैश्विक तौर से आप देखेंगे पूरी दुनिया का हाल, सारी दुनिया में उथल पथल है। हमारा भारत आज भी स्थिर है, अपनी जगह पे काम कर रहा है। नहीं तो वो तो बहुत लोग ये कहते हैं कि धामी जी हिंदुत्ववादी फेस की तरफ जा रहे हैं, स्वयं को हिंदुत्ववादी। बहुत अच्छी, ये बहुत मुझे आपने एक बहुत अच्छी बात, आपने इससे एक अच्छा संदेश पहुंचेगा। क्या आपके लिए तो दिक्कत है ना? ना मुस्लिमों के लिए तो दिक्कत है ना, वो हिंदुत्ववादी फेस की तरफ जा रहे हैं। आपने कहा धर्मांतरण कानून हो गया, बाकी सारे कानून की अब एक बात बताएं आपसे, तो ये सब चीजें ये रिप्रेजेंट करती है कि धामी जी हिंदुत्ववादी फेस के हैं। धामी जी अपना चेहरा हिंदुत्ववादी दिखाना चाहते हैं, सनातनी दिखाना चाहते हैं, और इसकी चर्चा भी होती है। तो इस तरीके से तो जो मुस्लिम्स हैं वो उनके खिलाफ होंगे। मैं आपके माध्यम से मुसलमानों से ही बात कर रहा हूँ। मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, तो इस्लाम की एजुकेशन ये है शांति की, करुणा की, प्यार की और त्याग की। सेम यही सनातन धर्म की है। मैंने तो पहले ही पढ़ा था, संते भवन्तु सुखिनः संते भवन्तु निरामयः। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जब हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, एक जीवन शैली है, जीवन शैली, आर्ट ऑफ लिविंग। इस्लाम भी आर्ट ऑफ लिविंग है, सनातन धर्म भी आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर लफ्ज हिंदुत्व का उनके साथ जुड़ रहा है तो वो अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए कड़ाई से उस पर अमल कर रहे हैं और एक शासक की हैसियत से वो काम कर रहे हैं और किसी धर्म का वो अपमान नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो ये स्वागत योग्य है। मुसलमानों को धर्मांतरण कानून मुसलमानों के पक्ष में है। मैं बताऊं ना आपसे, देखिए धर्मांतरण का क्या, जबरन धर्मांतरण है। आप पर कोई पाबंदी किसी पे भी नहीं है। अब आप देखिए, यही तो चीज है। ये संविधान जो है हमारा इतना लचीला है, उसमें जबरन धर्मांतरण की बात है मान्यवर, जबरन। अब अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उसकी वो प्रमाण भी देगा ना। अब आप एक आदमी ने सिर्फ अपने लिए, वो अब उसे प्यार हो गया किसी से, उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होती। मैं तो ये कहता हूं ये मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर है ये कानून।
वो जो आज लोग ये कहते हैं, जो लव जिहाद की बात करते हैं और मुसलमानों का एक ग्रुप ये कहता है कि साहब ऐसा कहीं नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है और धर्मांतरण कानून आता है तो उससे तो आपकी बचत हो रही है, उससे आप सुरक्षित हो रहे हैं। सुरक्षित हो रहे हैं आप मुझे बताइए, ये जो लोग हैं सिर्फ व्याख्या करने वाले गलत हैं। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि व्याख्या करने वाले, जैसे आज मैं फिर इसे क्लियरिफाई करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हिंदुत्व का फेस बनते हैं विश्व लेवल पर, मैं स्वागत करूंगा उनका। मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल। अब मुसलमान क्यों स्वागत करेंगे? नहीं, क्यों? मैं इसलिए करेंगे ना, मैं आपको यूं करेंगे ना। आप एक बात बताइए, एक आदमी अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है, वो आपके धर्म के ऊपर अंकुश तो नहीं, आपके धर्म पर आक्रमण। हाँ, तो दूसरा पक्ष, दूसरा संप्रदाय भी तो कोशिश करेगा। नहीं, एक बात, दूसरा पंथ भी तो कोशिश करेगा जैसे कि मैं अपने, फिर वही कट्टरवाद पैदा नहीं होगा। नहीं, कट्टरवाद तो है ही नहीं। देखिए, हिंदुत्व में ये लफ्ज ही आपको लग रहा है, अगर कोई इस्लामिकवाद की बात करता है, सिखिज्म की बात करता है, बौद्धिज्म की बात करता है, कट्टरवाद कहीं नहीं है। ये तो बताने वाले जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, अब जैसे हिंदुत्व का चेहरा बन गए साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो भाई क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई वो एक हिंदू तो रिलीजन नहीं है, सनातन रिलीजन है, और सनातन के मायने आपको मालूम है, जो सदा से सीधा चलाया हो। और मैं अगली बात फिर बाद में कहूँगा, इस्लाम के भी इसी तरह के माने हैं। इनमें धर्मों में कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है। धर्मों की व्याख्या करने वाले लोग, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये तो धर्म नगरी है, हमारा तो देवभूमि जो है पूरा धर्माचार्यों से जुड़ा हुआ है। कोई देखिए, धर्म नाम है किसी की मदद करने का, करुणा और प्यार का और त्याग का, और मुझे यहाँ सारी त्याग की मूर्तियाँ नजर आती हैं। मैं जब आश्रमों में जाता हूँ तो मुझे तो त्याग और तपस्या जब नज़र आती है, तो मैं अपने मुसलमानों में जब अपने उनमें जाता हूँ, वहाँ भी कहता हूँ कि बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको कहीं आपको कोई दुख दिया हो। बस बात इतनी है कि आप वहाँ जा नहीं रहे हैं, वो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं। इन दूरियों को कम करो।